बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल होती क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ये एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर है और इसके अराउंड ये वाला स्पॉट जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली सेल वॉल। आज हमने इसके बारे में स्टडी करना है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती क्या। और आप याद रखिएगा कि सेल वॉल स्पेसिफिकली प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती। सेल वॉल क्या है कि ये एक टफ, फ्लेक्सिबल या एक समटाइम्स रिजिड लेयर है जो क्या करती है कि सराउंड करती है प्लांट सेल्स को। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे होती है प्लांट सेल्स में, और इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि ये स्ट्रक्चर सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। इसके अलावा ये एक फिल्टरिंग मेम्ब्रेन का काम भी करती है कि सम पर्टिकुलर सब्सटेंसेस ही सेल के अंदर इंटर हो सकें, और बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये सेल में इंटर होने से रोक लेती है। इसका मेजर फंक्शन क्या है? ये मेंटेन करती है सेल की शेप को, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और ये इसके कुछ पर्टिकुलर यूजेस भी हैं सेल वॉल की। क्योंकि ये प्लांट सेल में होती है तो ये हार्ड होने की वजह से, रिजिड होने की वजह से, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसको पेपर की सिंथेसिस में, टेक्सटाइल में, फाइबर वगैरह की सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर इस प्लांट सेल वॉल को पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम सेल, तो इसको मॉडिफाई करके डिफरेंट प्लास्टिक्स में फिल्म्स बनाने में, कोटिंग्स बनाने में, एडिसिव्स, जेल्स वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस सेल वॉल के ना सिर्फ ये प्लांट के लिए यूज़फुल है, प्लांट सेल के लिए यूज़फुल है, बल्कि इसको डेली यूजेस में भी लाया जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स शेप, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। इसके अलावा ये एक प्रेशर वेसल का काम करती है। प्रेशर वेसल क्या कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रेशर प्रोवाइड करती है सेल को कि उसकी ओवर एक्सपेंशन ना हो। कब? जब वाटर सेल में इंटर होता है और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है सेल के अंदर, तो ये सेल की ओवर एक्सपेंशन से और सेल को बर्स्ट होने से रोकती है। उसके अलावा जो सेल वॉल के मटेरियल्स हैं या सेल वॉल की कंपोजिशन है वो स्पीशी टू स्पीशी एंड सेल टू सेल डिफर करती है, और डिपेंड करता है कि वो सेल डेवलपिंग स्टेज में है या डेवलप होके मैच्योर हो चुका है। उसके बाद इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं सेल वॉल की। ये सेल को रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। अगर इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड न करे तो थोड़ी सी भी स्ट्रेस मिले तो सेल रप्चर हो जाए, सेल टूट जाए, लेकिन ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके अलावा क्या करती है कि ये बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स को जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होते, ऐसे मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो समटाइम्स टॉक्सिक भी होते हैं, उनको सेल में इंटर होने से रोकती है। और ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। मतलब क्या कि सम सब्सटेंसेस को ये इंटर होने देती है सेल के अंदर, और सम सब्सटेंसेस को ये सेल में इंटर नहीं होने देती। अब इसका जो प्राइमरी सेल वॉल पार्ट है वो सेमी परमिएबल है, मतलब सम सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी इंटर होना और सम सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगी। स्मॉल प्रोटीन्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देती है, लेकिन लार्जर प्रोटीन्स को ये इंटर होने से रोक देती है। एज आई सेड अर्लियर कि फिल्टरिंग मेम्ब्रेन का काम करती है।
फॉर एग्जाम्पल की न्यूट्रिएंट्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनको वो सेल में इंटर होना अलाउ करती है। उसके अलावा जो पीएच होता है किसी भी सेल के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, क्योंकि सर्टन पीएच के अंदर ही डिफरेंट मटेरियल्स मूव कर सकते हैं और सर्टन पीएच के अंदर वो मटेरियल अलाउ नहीं होते सेल के अंदर या सेल से आउटसाइड मूव करने के लिए। इस सेल की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में से एक है उसकी हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को अगेंस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर। वही बात कि अगर सेल में पानी इंटर हो जाए तो सेल को बर्स्ट होने से रोकती है। और इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें 20 to 35% ज़ाइलान इन द फॉर्म ऑफ हेमीसेलुलोज, लिग्निन होता है 10 to 25%, और ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोलिक पॉलीमर है जो पेनिट्रेट किया होता है सेल वॉल के अंदर बिटवीन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन कंपोनेंट्स। अब प्लांट सेल वॉल की बेसिकली 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम में है, प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पे शो की हुई है, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है और एपोप्लास्ट या मिडल लेमेला का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। बेसिकली एपोप्लास्ट बोलते हैं इस पार्ट को जहाँ से सम मटेरियल्स वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। उसके बाद एक और टर्म है सेम्प्लास्ट। सेम्प्लास्ट क्या होता है कि सेल वॉल के अलावा या मिडल लेमेला के अलावा सेल के साइटोप्लाज्म से मॉलिक्यूल का मूव करना। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये सेल वॉल है ग्रीन में और ये साइटोप्लाज्म है येलो में, और ये सेल का वैक्यूल है। अब एपोप्लास्टिक पाथवे कौन सा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू दिस ग्रीन सेल वॉल थ्रू मिडल लेमेला, और सेम प्लास्टिक पाथवे क्या है कि थ्रू साइटोप्लाज्म। जैसे कि ये ब्लू लाइन शो कर रही है, ब्लू एरो शो कर रहा है कि ये येलो साइटोप्लाज्म से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। कंपोजिशन क्या है प्लांट सेल वॉल की? ये मेजर इसके कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और आउटर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वैक्स क्यूटिन, और इसको प्लांट क्यूटिकल भी कहा जाता है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज, जाइनिन, लिग्निन और कुछ दूसरे टाइप्स ऑफ हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली हैं क्या? हमने ये पीछे देखा था, ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो पार्ट है दरमियान में जहाँ से ये दोनों एरोस पास हो रहे हैं दो सेल्स के दरमियान में, ये है क्या? ये है स्मॉल होल्स बिटवीन सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। ये क्या करते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एक सेल से दूसरे सेल में पास होने में हेल्प आउट करते हैं, या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को सेल से एग्जिस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। ये बेसिकली जो प्लांट सेल में वाटर इंटर होता है या वाटर आउट होता है वो इन प्लाज्मोडेस्माटास के जरिए ही सेल के अंदर इंटर होता है या उसमें से भी आउटर होता है। अब जो प्राइमरी सेल वॉल को देखते हैं वो किस चीज से मिलकर बनी है? प्राइमरी सेल वॉल में मोस्टली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और कुछ अमाउंट में ग्लाइकोप्रोटीन्स, फिनोलिक एस्टर्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेजर पॉलीसैकेराइड्स हैं वो क्या हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे आप एक मॉडल देख सकते हैं सेल वॉल का।
ये एक मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे अरेंज हुए हुए हैं ये सारे कंपोनेंट सेल वॉल के अंदर। ये देख सकते हैं आप ऊपर हेमीसेलुलोज, और ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, ये दरमियान में फिर हेमीसेलुलोज, और ये जो हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, ये जो रेडिश कलर में नजर आ रही हैं आपको लॉन्ग फॉर्म में, और ये जो स्मॉलर ब्लैक ब्लैक चेन्स नजर आ रही हैं ये पेक्टिन्स की चेन होती हैं। ये सारे कंपोनेंट सेल वॉल के होते हैं और इस तरह से अरेंज हुए होते हैं सेल वॉल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लेमेला दोनों की शेप। ये प्राइमरी सेल वॉल मिडल में अभी जो आपने देखी है, इसमें देखें कैसे सेलुलोज माइक्रोफाइबर कैसे अरेंज हुए हैं और पेक्टिन्स कैसे अरेंज हुए हुए हैं। हेमी सेलुलोज और उसके अंदर जो कुछ सोल्यूबल प्रोटीन्स होती हैं छोटी छोटी, वो भी कैसे अरेंज हुई होती है प्राइमरी सेल वॉल में। अब मिडल में क्या है, ये जो सेल डिवीजन होती है ना, ये फर्स्ट मिडल लेमेला ही बनता है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है। अब मिडल लेमेला में जो ज्यादा कंपोनेंट होता है वो पेक्टिन होता है, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जॉइंस करती है टुगेदर एडजेसेंट सेल्स ऑफ प्लांट्स। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द मिडल लेमेला। पहले मिडल लेमेला बनेगा डेवलपिंग स्टेज में, फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल बनेगी। ये किससे मिलकर बनती है, ये भी पेक्टिन कंपाउंड से, हेमीसेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी। फिर उसके बाद थर्ड में सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ये एक थिक लेयर है, इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, और ये एक्सट्रीमली रिजिड है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ये सेकेंडरी सेल वॉल। ये भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं एक प्लांट सेल की, इसको स्टैंड किया हुआ है ताकि इसके कंपोनेंट्स क्लियरली नजर आ सके। यहाँ पे आप देख लें कॉर्टेक्स, फ्लोएम वगैरह, जाइलम, ये सारे सेल के अंदर के कंपोनेंट, सेल वॉल के कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट शो किया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल को। ये मिडल में जो पोर्शन है ये बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मेजर काज है। ये इनसाइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और देन उसके बाद सेल वॉल, और ये आउटर साइड पे, सबसे आउटर साइड पे मिडल लेमेला है, देन उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी सेल वॉल, और ये इसके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। ये भी नीचे भी मॉडल में नजर आ रहा है कि सेकेंडरी सेल वॉल एंड प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडल लेमेला सबसे आउटर साइड। हम उसके बाद देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली एक कॉन्टैक्ट है बिटवीन सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट, और ये क्या करती है, इट कीप्स यूजफुल मटेरियल इनसाइड एंड हार्मफुल मटेरियल्स आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है, कम्युनिकेशन अलाउ करती है इन बोथ डायरेक्शन, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर, डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट मैसेजेस की कम्युनिकेशन विद इन द सेल्स एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। इसके कंपोनेंट्स क्या है, फास्फोलिपिड लेयर, कोलेस्टेरॉल, प्रोटीन्स और ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फास्फोलिपिड शो किया हुआ है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक पोलर हेड होता है, जिस तरह आपको पता होगा फैटी एसिड्स में एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होती है। इसी तरह फास्फोलिपिड्स में भी पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, और ये इस तरह से अरेंज हुए होते हैं विद पोलर हेड आउटसाइड एंड नॉन पोलर टेल इनसाइड, एक दूसरे की तरह। और ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं, और ये इनर साइड के जो है नॉन पोलर टेल्स ये हाइड्रोफोबिक हैं। यहाँ एक और डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कंप्लीट स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। यहाँ पे ये कैसे अरेंज हुए हैं फास्फोलिपिड्स, और इनके अंदर ये येलो में आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल कैसे अटैच हुआ है इनके दरमियान में, और ये वाले जो ग्रीन में नजर आ रहे हैं ये बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पे एक और डायग्राम है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये प्रोटीन्स जो लार्जर स्ट्रक्चर में है, ये जो ऊपर लेयर नजर आ रही है ये फास्फोलिपिड का जो पोलर एंड है वो है, और ये इनर साइड पे नॉन पोलर एंड,
और ये जो येलो में स्मॉल बॉल्स अटैच्ड नजर आ रही हैं, ये कोलेस्ट्रोल्स। यहाँ पे एक क्लियर डायग्राम एक और है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स, उसके बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रीन में नजर आ रहे हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स, वही फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर है। अब हम ही देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं वो किस किस्म की हैं और वो क्या हैं। अब मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि बहुत डिफरेंट किस्म की प्रोटीन होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये क्या करती हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं? ये क्या करती हैं कि स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, रिकग्निशन का काम करती हैं कि कोई फॉरेन केमिकल आ रहा है, फॉरेन इन्वेडर आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो उसको रिकग्नाइज करती हैं कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद कम्युनिकेशन करती हैं विद इन द सेल्स एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोर है इस प्रोटीन के अंदर, चैनल प्रोटीन के अंदर, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करती है, उसको चैनल प्रोटीन कहा जाता है। और इसके अंदर एक पोर होता है जिसके जरिए डिफरेंट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मूव करते हैं। उसके बाद दूसरा उसका पार्ट है ग्लाइकोकैलिक्स। ये शुगर वगैरह से मिलके बना होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, ये ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स, ये बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स है। और इसके फंक्शंस क्या हैं? बाइंडिंग साइट्स फॉर द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन अगर कोई वहाँ पे अटैच होना चाह रही है तो वो ग्लाइकोकैलिक्स पे अटैच होगी, बाइंडिंग साइट पे, और ये सेल्स को लुब्रिकेट करते हैं और सेल को स्टिक रखते हैं सरफेस के ऊपर। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, इसके फंक्शंस हैं, कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कि सर्टेन केमिकल्स को इस सेलेक्टिवली सेल में इंटर होने देती है, और कुछ एंजाइम्स को होल्ड रखती है सेल के अंदर, या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड रखती है। अब जो बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि ये सेल के अंदर ये जो प्रोटीन नजर आ रही है पर्पल शेप में, ये बेसिकली कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? इट एक्ट एज ए रिसेप्टर साइट फॉर एनी केमिकल मैसेंजर जो आउटसाइड से आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिसेप्टर साइट बनी हुई है, ये कोई भी मैसेंजर बाहर से आ रहा है तो यहाँ पे अटैच होगा, और ये सेल को इन प्रोटीन्स के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे। और ये इट एक्ट्स एज ए बाइंडिंग ऑफ ए मैसेंजर टू ए रिसेप्टर एंड ट्रिगर सिग्नल ट्रांसडक्शन, कि सिग्नल्स का मूव करना ये उसमें हेल्प आउट करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स होते हैं। उसके अलावा ये सेल सरफेस को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और डिफरेंट एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करती है, और एक्सचेंज करती है सिग्नल्स को एंड मॉलिक्यूल्स को इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। और जो प्लांट सेल के साथ अटैच होती है, ये बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए अटैच होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये प्लांट सेल वॉल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लांट का साइटोप्लाज्म आउटरसाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कंपोनेंट्स आपस में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिले हुए हैं। थैंक यू so much for listening to the lecture. See you next time. Allah Hafiz.